झिंझुनवाली वाली घटना जो हुई है उसके अंदर कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस सही तरीके से जो पड़ताल नहीं कर रही है, राजनीतिक दबाव में कर रही है। क्या क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताइए। देखिए, घटना का जो रूप दिया गया और जो सीन क्रिएट किया गया और साक्ष्य मिटाने की जिस प्रकार कोशिश की गई और उसको लूट का रूप देने का कोशिश की गई और पुलिस का जो प्रेस नोट आया, उससे लगता है कि इस इतनी बड़ी घटना के पीछे मतलब अकेला आदमी नहीं कर सकता और इसकी प्री प्लान घटना हो सकती है। ये षड्यंत्र रचने के लिए लंबी प्लानिंग करके और किस प्रकार से साक्ष्य को मिटाना है, किस प्रकार फिंगरप्रिंट नहीं आए, एफएसएल रिपोर्ट के अंदर साक्ष्य नहीं आए, इस टाइप के बिंदु एक जो घटना को रूप देने वाला जो इसके बारे में कुछ समझता ही नहीं है, इस टाइप के उसके बयान भी सामने आए, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये घटना बहुत ही एक गहरे षड्यंत्र के तहत की गई है। और एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सामान्य रूप से कई परिवार ऐसे रहते हैं जो अकेले में रहते हैं और इस प्रकार की खौफनाक घटना का होना मानवता को शर्मसार करने वाला है और एक बहुत ही बड़ी घटना है इस बॉर्डर के इलाके में। जो लोग यहाँ शांतिप्रिय रूप से रहते हैं हमेशा, तो उसके साथ में ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। और कुछ लोग एक नॉर्मल घटना के ऊपर जैसे आ जाते हैं, बुलडोजर कार्रवाई करने को उतरू हो जाते हैं और बुलडोजर लेके आ जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सेंसिटिव घटना के ऊपर जो बुलडोजर वाले नेता हैं उनके भी कोई बयान नहीं आए और बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से इस घटना को लेकर कोई बयान नहीं आना एक बड़ी सेंसिटिव बात है। और जो लोग हमेशा छोटी सी घटना को धर्म और सांप्रदायिकता का रूप देने वाले लोग, जो इतनी बड़ी घटना के ऊपर उनका कोई बयान न आना, ये भी एक संदेह के घेरे में आता है। आपको लगता है कि जाट भी हिंदू नहीं है, इस तरह की कोई बात? देखिए, मैं ऐसी अनगढ़ बातों के ऊपर विश्वास नहीं रखता, लेकिन कुछ लोग, उनकी विचारधारा ऐसी है जो हर एंगल को धर्म से जोड़ के देखते हैं। हम तो विशेषकर सब धर्म के प्रति सम्मान करने वाले लोगों में से हैं और किसी भी धर्म की नहीं तो बुराई करते हैं और अपने जिस धर्म से हैं उनके ऊपर हम गौरव महसूस करते हैं और दूसरे के धर्म का भी हम बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग संकीर्णता की भावना से राजनीतिक लाभ उठाने के मकसद से धार्मिक रूप देकर घटनाओं को बड़ा चढ़ा रूप देने की कोशिश करते हैं। धार्मिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों बासंत पीर की घटना हो, चाहे डांगरी की घटना हो, चाहे विशाला की घटना हो, चाहे अन्य कई प्रकार की ऐसी घटना होती है जिसको बड़ा रूप देने का कोशिश की जाती है। लेकिन ये मामला इतना सेंसिटिव था कि एक नियति महिला के ऊपर रात की सोते हुए उसके बंदूक से फायर करके उसको जान ले ली गई। तो इसके ऊपर इतने बड़े कायराना हमले के ऊपर बयान देने तक भी लोग नहीं आए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन लोगों की कितनी संकीर्णता है और हर जाति को, हर धर्म को अलग से कॉन्टेक्ट करके और अपने राजनीतिक फ़ायदा देखते हैं। हर घटना के पीछे वो राजनीतिक फ़ायदा देख कर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अभी समय आ गया है, बदल गया है और लोग समझदार हो चुके हैं और ऐसे लोगों को कभी लोग आने वाले समय में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एसपी से भी मिले, क्या बात हुई? हम एसपी साहब से मिले थे कि इस घटना में जो पुलिस का प्रेस नोट था उसके अंदर लूट की घटना का मकसद था कि मारने वाला तो पकड़ा गया, लेकिन मारने के पीछे क्या कारण था, किस कारण की वजह से, उसकी नीयत क्या थी और किस वजह से उसको मारा था, तो वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया। न तो परिजनों को आया, न कोई आसपास के सुनने वाले लोगों को आया, क्योंकि जिस प्रकार उसने लूट का रूप दिया तो लूट की नहीं और लूट जैसा सीन क्रिएट किया गया, जैसे कोई पिक्चर में करते हैं वैसा सीन क्रिएट किया गया अपराधी द्वारा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधी जो घटना को कृत्य करने वाला था उसको एक लंबी ट्रेनिंग दी गई है और इसके पीछे बहुत ही शातिर लोगों की साजिश है, प्लानिंग है, जिसके तहत इस घटना को रूप दिया गया, घटना को कृत्य किया गया। और इस घटना के अंदर शामिल जितने भी लोग हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द पकड़े और एसआईटी जो टीम गठित की गई है उसके अंदर भी एक्सपर्ट लोगों को शामिल करके जो मुख्य साजिशकर्ता तक पुलिस जल्दी से जल्दी। आपको क्या डाउट लगता है? डाउट कैसे आया आपको? जैसे लोग राना रात में बताने लग गए पहले मुद्दे को इस घटना मतलब सबसे पहले तो डाउट ये होता है कि उस जो घटना को घटना घटित करने वाला व्यक्ति है उसके संबंध बिल्कुल परिवार जैसे थे। इन परिवार का पूरा भरोसा था। जिस दिन ये बॉडी लेके गए थे घर की चाबियां भी उस परिवार को देके गए थे। तो पहले तो उस परिवार से इतने घनिष्ठ संबंध बनाए गए कि इसके ऊपर कोई शक नहीं करे और उसके बाद में जो घटना करने वाला है उसके पीछे जो साजिश करता, जिसके ट्यूबवेल के ऊपर वो काम करता था और भी कई लोगों से संपर्क में था, जिसकी ज़मीन का विवाद चल रहा था कई लंबे समय से, जो अभी रेवेन्यू कोर्ट में अजमेर के अंदर इनका मामला पेंडिंग है। तो उन सारे एंगलों से देखा जाए तो ये घटना जिस आदमी ने की है उसने अकेले नहीं की, इसके पीछे षड्यंत्र रखे इसको आगे करके घटना करवाई गई है। एसपी ने क्या कहा?
एसपी ने पूरा यही बोला कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, कोई भी साजिश करता इसके अंदर बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी लोग इसके अंदर शामिल है, चाहे हथियार सप्लाई करने वाला है, चाहे साजिश करने वाला है, उन सबको हम पकड़ लेंगे। और अभी दीप सिंह नाम का कोई व्यक्ति को ये पकड़ के लेके आए हैं, लेकिन परिजनों का उनके ऊपर भी डाउट है कि दीप सिंह को भी आगे किया है। जो हथियार थे उसका मालिक कोई और है, और जो इस सेंसिटिव इलाके के अंदर जो हथियार रखते हैं उन सबको भी पकड़ने के लिए हमने एसपी साहब से बोला, और इसके पीछे तय तक जाए घटना के कि इसको इतनी बड़ी घटना को रूप दे, जो साजिश करता है उस तक पुलिस जल्दी से जल्दी पहुँचे। सर क्या लगा था उस समय जिसमें राणा रात बताया गया था, उसमें क्या लगा? देखिए वो इस तरीके के बयानबाजी करके जो उस घटना से डाइवर्ट करने की कोई प्लानिंग थी, लेकिन अपराधी की कोई जात नहीं होती। मैं तो इतना ही कहूँगा, जो अपराधी है अपराध की है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और इस जो बंदूक से जिस तरीके से जो ये घटना की गई है वो बहुत ही निंदनीय है, और इसके पीछे बड़ी साजिश है। सर आपको नहीं लगता आप काफ़ी दिनों बाद जागे हैं इस मामले को लेकर? नहीं, हम तो शुरू से ही एसपी साहब से संपर्क में थे। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैं जैसलमेर मौजूद था, और लगातार एसपी साहब से संपर्क में थे। हमें पूरा भरोसा था कि सही दिशा के अंदर काम कर रहे हैं एसपी साहब, और अभी भी भरोसा है। लेकिन जब पुलिस का प्रेस नोट सामने आया तब हमें लगा कि कहीं न कहीं इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता से ये डाइवर्ट हो रही है, और मुख्य साजिशकर्ता को बचाने की पुलिस के ऊपर दबाव है, और कहीं मुख्य साजिशकर्ता बच नहीं जाए, इसलिए आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए।